अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान और ईरान की बाहमी तिजारत में अरबों डॉलर्स का इजाफा हुआ है और ये तारीख में पहली मरतबा बढ़कर $3 बिलियन ऑफिशियल हो गई है। अभी इसके अंदर $2 बिलियन की जो ऑयल की स्मगलिंग है वो हम शामिल नहीं कर रहे, वो भी डालें तो $5 बिलियन से ज़्यादा की दोनों मुल्कों के बाहमी तिजारत है। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में नौजवानों को आईटी के जो कोर्सेज करवाने का आगाज़ किया गया था, फ्रीलांस ट्रेनिंग्स जो शुरू की थी, उसके तहत अब तक $1 अरब 65 करोड़ ये फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में कमा चुके हैं और इनमें हर आने वाले दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ईरान बाहमी तिजारत तारीख में पहली मरतबा $3 अरब का बेंचमार्क अबूर कर चुकी है। ये नॉर्मली $1.5-2 अरब के गिर्द रहा करती थी, अब इसमें अरबों डॉलर्स का इजाफा हुआ है। सिर्फ पिछले साल पाकिस्तान ने कोई $150 मिलियन का फ्रोज़न मीट, जो ठंडा हुआ फ्रोज़न गोश्त है, वो बेचा था। वो बहुत पसंद किया गया ईरान में। उम्मीद है इस साल वो 200 से $250 मिलियन हो जाएगा। अब पाकिस्तान से जो बड़ी एक्सपोर्ट्स ईरान को की जा रही हैं, उनके अंदर किन्नों, आम, चावल और इस तरह की दीगर ज़रूरी अजनास हैं। पोटेंशियल दोनों मुल्कों का $10 बिलियन का है। याद रहे, $3 बिलियन की तो ऑफिशियल ट्रेड है, $2 बिलियन से ज़ायद का पाकिस्तान तेल स्मगल करवाता है ईरान से मुल्क में इस्तेमाल करने के लिए। वो डाल लें तो हम इस वक्त $5 बिलियन की बाहमी तिजारत कर रहे हैं। $5 बिलियन और करने का पोटेंशियल है। अब हम लोग जो मज़ीद चीज़ें ईरान को बेच सकते हैं, जो ईरान बाकी दुनिया से ख़रीद रहा है, उसमें सीरियल्स हैं, फार्मास्यूटिकल की बहुत सारी वैरायटी है और पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल बनाने वाले बड़े मुल्कों में शुमार होता है। इस तरह पेपर और बोर्ड से मुतालिक, प्रिंटिंग इंडस्ट्री से मुतालिक बहुत सारी मसनूआत हैं। टेक्सटाइल और अपैरल्स की बहुत सारी मसनूआत हैं जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है। और ईरान से जो हम इंपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें LPG है, तारकोल, बिचुमैन जो सड़कों बिछाने काम आता है वो है, प्लास्टिक की कुछ मसनूआत हैं। इसी को हम बढ़ा सकते हैं और स्पेशली ईरान से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके अंदर भी हम हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ईरान ने अपनी गाड़ियाँ, अपनी पिकअप्स बनाने में बहुत तरक्की कर ली है। तो ये ऐसा जॉइंट वेंचर है जो दोनों मुल्कों की 35 करोड़ आबादी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अब ये दोनों मुल्क आपस में जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो कोई 1000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है, ज़मीन पर भी और समंदर वाला डालकर भी। और इन दोनों मुल्कों की जो बंदरगाहें हैं, नई बंदरगाहें गवादर और चाबहार, वैसे तो इन्हें सिस्टर पोर्ट्स का नाम भी दिया जाता है, लेकिन अगर वाकई इनके अंदर ट्रेड या इनके अंदर फैसिलिटेशन जो है वो कंबाइन कर दी जाए, शेयरिंग मॉडल पे चले जाएं, तो यकीन कीजिए हम दोनों मुल्क मिलकर UAE, कतर, बहरीन, सऊदी अरब की जो इसी बहरे अरब के अंदर मौजूद जो बंदरगाहें हैं उनको टक्कर दे सकते हैं, बल्कि उनसे आगे जा सकते हैं। किस तरह? हम लोग दुनिया के मेन ट्रेड रूट के ज़्यादा करीब हैं, जबकि UAE, कतर, बहरीन और सऊदीया उस मेन ट्रेड रूट से कहीं आगे हैं। जो तस्वीर की है कि दोनों मुल्क बाहमी तौर पर मिलें, तिजारत को फ़रोग़ दें, अपनी जो कमियां कोताहियाँ हैं उनको साइड पर करें और आगे बढ़ें। अब पाकिस्तान जो है वो ईरानियन मसनूआत के लिए 5th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि ईरान ऑफिशियली जो एक्सपोर्ट्स करता है उनमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है। आप तो जानते हैं ईरान के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां भी हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई लूप होल्स इंटरनेशनल ट्रेड में निकल ही आते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, दोनों मुल्कों के भाईचारे को आगे ले जाने की ज़रूरत है और जहाँ अपना हक बनता है वो ईरान से लेने की ज़रूरत है। और फिर ईरान को यूज़ करके हम लोग सेंट्रल एशिया, यूरोप और रशिया तक अपनी मसनूआत बासानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने रेवेन्यूज़ बढ़ा सकते हैं। आज से सिर्फ 6 साल पहले तक पाकिस्तान और ईरान की जो ऑफिशियल बायलैटरल ट्रेड थी वो सिर्फ $537 मिलियन थी। अब समझ लीजिए 6 सालों में हमारी ट्रेड जो है वो तकरीबन कोई 6 गुना ही बढ़ चुकी है। तो हमारे लिए ये वाकई एक खुशी की खबर है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने अपने नौजवानों को और तालिब इल्मों को फ्रीलांस ट्रेनिंग्स देना शुरू की। ऐसे आईटी के कोर्सेज जो मार्केट में सबसे डिमांड में थे, उनकी इग्नाइट के
एक प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेनिंग शुरू की। अब तक 46 लाख नौजवानों को ट्रेन किया जा चुका है 19 मुख्तलिफ बैचेस के अंदर। और इन नौजवानों में से जिन्होंने भी काम किया है उन्होंने कुल मिलाकर अब तक 1 अरब 65 करोड़ डॉलर्स कमाए हैं। अब वो डॉलर्स मुल्क के पास आए हैं और इन बच्चों को हुकूमत ने आगे से रुपीज़ दिए हैं, तो हुकूमत को फ़ायदा हुआ ना। जो फ्री ट्रेनिंग हुकूमत इग्नाइट के प्लेटफॉर्म से करवाती है, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, वेबसाइट बनाने का तमाम प्रोसेस सीख सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग के साथ साथ आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। तो 15 के करीब पहले कोर्सेज थे जो बहुत ज़्यादा हिट थे। अब उनके अंदर 10 मज़ीद कोर्सेज भी ऐड कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर अब 25 के करीब मोस्ट डिमांड वाले कोर्सेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर इस इग्नाइट की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करवा के सीख सकते हैं। अपनी बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को इस पते पर ले जाकर ट्रेनिंग करवाइए और फिर घर बैठे हुए सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से दुनिया भर से काम ढूंढिए, काम कीजिए और लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाइए। मैं कुछ वीडियोस पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कसूर का एक लड़का ऐसा है जिसने इंटरनेट के ऊपर इसी तरह फ्री कोर्सेज से काम सीखा और फिर काम करने के बाद अब तक 10 करोड़ रुपए से ज़ायद कमा चुका है पिछले 5-6 सालों के अरसे में। फिर दूसरे नंबर पर सरगोदा का नौजवान आया था, तीसरे नंबर पर जाके कराची का नौजवान आया था और चौथे नंबर पर जिसने सबसे पैसे कमाए वो लाहौर का नौजवान था। तो अगर हमारे छोटे शहरों के नौजवान इस कदर एक्सेल कर रहे हैं, जहाँ पर इंटरनेट के मसाइल भी हैं, यहाँ पर लोड शेडिंग के मसाइल हम बड़े शहरों से कहीं ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, तो आपको नहीं लगता कि जो हम लोग स्पेशली बड़े शहरों में रहते हैं उन्हें और मेहनत करनी चाहिए? हम कुफरानी नेमत नहीं कर रहे कि हर सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत फ्री IT कोर्स करवा रही है, 1 रुपये आपसे चार्ज नहीं किया जाता। आपने अपने घर में बैठकर IT के कोर्स, IT की स्किल्स सीखनी है और फिर उसके बाद आपने इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जाकर, अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर जाकर अपने अकाउंट्स बनाने हैं, नीयत से काम करना है। 1.5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा। जाते ही कोई आपको बड़ा ऑर्डर नहीं मिलेगा। 50-50, 100-100 डॉलर के आप जब लोगों के ऑर्डर्स लेंगे, छोटे छोटे, किसी का कार्ड डिज़ाइन कर दिया, किसी की वेबसाइट बना दी, किसी की छोटी मोटी वीडियो एडिट कर दी, उससे क्या होगा? आपका प्रोफाइल बेहतर होता चला जाएगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता उससे बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। आप दोस्तों के साथ कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे को मुख्तलिफ ऑर्डर्स देंगे, एक दूसरे से स्किल्स सीखेंगे, तो आप जुदे तुला रखेंगे। अब इन 25 स्किल्स में से हर कोई 2-3 स्किल सीख सकता है। अपने मेलान, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक स्किल सीखिए और जाकर दुनिया भर की मंडी में काम ढूंढिए। पाकिस्तान में, अपने घर में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव के अंदर बैठे हुए भी आप काम कर सकते हैं। चाहिए क्या? एक लैपटॉप, एक इंटरनेट, बस। और इससे सस्ता रोज़गार आप कहाँ ढूंढेंगे? आप लाखों और मिलियंस ऑफ रुपीस देते हैं यूरोप जाके नौकरी करने के लिए। बहुत सारे नौजवान रास्ते में ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। वहाँ जाके भी और जॉब्स करनी पड़ती, कहीं वॉशरूम साफ़ करने पड़ते हैं, कहीं पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा होना पड़ता है, कहीं पर डिलीवरी बॉय बनना पड़ता है। तो उससे अच्छा नहीं है अपने घर में, अपने माँ बाप, बहन भाइयों के पास इज्जत से पैसा कमाइए और उसे एंजॉय भी कीजिए। अब इग्नाइट का ये प्लेटफॉर्म 2018 में शुरू किया गया था। इनकी वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दिया है। आप वहाँ जाकर आज ही अप्लाई करें और अपना मुकद्दर संवारें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।